हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो हम लोग एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये डिस्कस करना शुरू किया और सारे क्राइटेरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने बॉडी प्लान डिस्कस कर लिया था, सिमेट्री कर लिया है। नेक्स्ट इज सीलोम। क्लियर। तो पहले समझो बच्चों, सीलोम है क्या। सीलोम एक स्पेस है, हमारे अंदर भी है, और जो भी सीलोमेट होते हैं मीन्स जिनके अंदर सीलोम होता है उनको बोलते हैं सीलोमेट। तो सबके अंदर ये स्पेस प्रेजेंट है। जो भी सीलोमेट है जिनके अंदर सीलोम है उनके अंदर ये स्पेस है। बेसिकली सीलोम इज ए स्पेस और कैविटी। तो सीलोम क्या हुआ, सीलोम हमेशा याद रखना है एक स्पेस है और कैविटी है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये कैविटी और स्पेस होता कहाँ है। तो देखो, एक हमारा बॉडी वाल है, सपोज इस तरह से समझो, इस तरह का बॉडी वाल है हमारा, इसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स है, सब कुछ है, बॉडी वाल है। क्लियर। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये सारा क्या हो गया, खाली है एक, और इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा बॉडी वाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये हो गया पूरा मेरा बॉडी वाल। और सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, दिस मार्कर इज एलिमेंट्री कैनाल, तो ये इसके अंदर है, यानी ऐसे आपको दिखेगा। क्लियर। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और भी अंदर आप दिखा सकते हो, इस तरह से प्रेजेंट है। यानी क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो तो मार्कर के अराउंड, मार्कर इज एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, ध्यान से सुनो, और इस मार्कर के चारों तरफ आपको एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। सबसे बाहर ये हो गया हमारा बॉडी वाल, जहां मेरा मार्कर मूव कर रहा है, देखो दिस इज बॉडी वाल। क्लियर बच्चों। और ये मार्कर को सपोज करना आपको, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ये इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल है, और इस मार्कर के अराउंड आपको स्पेस दिख रहा है। मतलब सपोज करो कि ये बॉडी वाल है, इस तरह से सपोज करो ये बॉडी वाल है, और इसके अंदर ये है एलिमेंट्री कैनाल और ये है बॉडी वाल। तो इमेजिन करो यहां से लेकर यहां तक चारों तरफ एक स्पेस है, या इस तरह से देखो मार्कर के चारों तरफ, इस बुक को जो मैंने बॉडी वाल माना है, इसके अंदर अगर मैंने मार्कर ऐसे इंटर किया तो इसके चारों तरफ आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड सीलोम। तो ये सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर का जो वाल है दैट इज कॉल्ड, सपोज ये मार्कर है, इसी को मैंने एलिमेंट्री कैनाल बोला। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, गट, GUT, गट, एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तीनों चीज बोलते हैं इसको। तो इसको गट वाल बोल सकता हूं मैं, या इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल सकता हूं। अगर ये मार्कर, ध्यान से सुनो, अगर ये मार्कर एलिमेंट्री कैनाल है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या गट, तीनों इसके नाम हो गए। अब इसके वाल को क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज एलिमेंट्री कैनाल, और इसके वाल, जो इसके चारों तरफ जो वाल है जो कवर करके रख रहा है एलिमेंट्री कैनाल को, क्योंकि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, तो इसकी जो वाल है दैट इज कॉल्ड गट वाल। तो गट वाल बोल सकते हो, या एलिमेंट्री कैनाल वाल बोल सकते हो, या GIT वाल बोल सकते हो इसको। तो गट वाल और गट वाल एंड बॉडी वाल के बीच में, गट वाल एंड बॉडी वाल, इस तरह से देखो, ये बॉडी वाल है, सपोज करो ये बॉडी वाल हो गई, और ये एलिमेंट्री कैनाल यानी गट यहाँ,
देखो गट वाल, यहाँ पे गट वाल हुआ और उससे यहां तक ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, मींस गट वाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सीलोम। क्लियर? तो देखो व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज ए स्पेस और कैविटी, स्पेस और कैविटी present between gut wall and body wall। क्लियर? तो सीलोम क्या है? स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल। देन एक चीज और आप याद रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम और ऐसे लिख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consist of a tubular structure, called as alimentary canal और gut और GIT। full form of GIT is gastrointestinal tract, and wall or covering of gut is called as gut wall। क्लियर? गट वाल। क्लियर बच्चों? और उसी गट वाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सीलोम, और उसी सीलोम में एक फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड सीलोमिक फ्लूइड। एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस कैविटी में और स्पेस में दैट इज कॉल्ड सीलोमिक फ्लूइड, और उसी में सारे हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्प्लीन है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इसी सीलोमिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो सीलोम का क्या काम हो गया? इस सीलोम के अंदर ऑर्गन्स रहते हैं और उन ऑर्गन को किसी शॉक से, मान लो किसी ने घूसा मारा और ऐसे पेट पे घूसा मारा, तो यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड है जो मुक्का मारा गया उससे बचाता है ऑर्गन्स को। तो किसी तरह का शॉक या इंजरी हुई, आदमी कहीं गिर गया, तो जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको बचाया जाता है क्योंकि वो फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, सीलोमिक फ्लूइड में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है सीलोम का। तो सीलोम एक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और उस फ्लूइड के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, हमारे सॉफ्ट एंड इंटरनल ऑर्गन जैसे किडनी है, स्प्लीन है, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। स्टोमक वाला पार्ट आ गया, स्टोमक है, ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो सीलोम क्या है, कोई पूछे तो आपको बताना है, स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, इसी को बोलते हैं सीलोम। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, दैट इज सीलोम इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइंड बाय मेसोडर्म। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि सपोज करो ये कैविटी है, सपोज ये सीलोम है, सपोज, तो ये जो सीलोम है ये मेसोडर्म से लाइंड होगा, मतलब इट इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म लेयर, और ये जो सेल्स हैं इनको मेसोडर्म बोलेंगे यहां पे। ये सारे जो सेल्स होंगे दीज आर मेसोडर्मल सेल। तो ये कैविटी हो गया, और यहां पे जो लेयर है दैट इज मेसोडर्म। क्लियर? तो जो ये लेयर है दैट इज ऑफ मेसोडर्म। क्लियर? तो ये मतलब है इस लाइन का, सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। क्लियर? तो सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीलोम इज ए स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल। गट वॉल एंड बॉडी वॉल, सपोज दिस इज बॉडी वॉल, तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है चारों तरफ, दैट इज सीलोम, एंड दैट सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किससे लाइंड है? मेसोडर्म से। लाइंड का मतलब ये कैविटी होगी और इसके चारों तरफ जो लेयर है सेल की दैट इज मेसोडर्म। तो मेसोडर्म की लेयर है, जर्म लेयर यू कैन से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सीलोम का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? तो याद रखना, सीलोम इज filled with coelomic fluid. Coelom is filled with coelomic fluid that prevents organs like kidney from any type of शॉक मतलब कोई भी मैकेनिकल शॉक हो गया, किसी ने हिट किया या एक्सीडेंट हो गया किसी का, दैट इज द शॉक। तो सीलोम इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड दैट प्रिवेंट्स ऑर्गन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक मतलब कौन? ये सीलोमिक फ्लूइड प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। तो सीलोम इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड दैट प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक। तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, generally organs are present in coelom. Generally organs are present in coelom. तो organs कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सीलोम में। और उसी सीलोम के अंदर फ्लूइड है, सीलोमिक फ्लूइड। तो सीलोमिक फ्लूइड के अंदर भी आप बोल सकते हो ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो ये इंपॉर्टेंस है इस सीलोम का।
क्लियर? तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा फिजिकल इंटरेक्शन है नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आप कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं चीजों को। दैट्स वाई मैं बार बार बोलता रह रहा हूं। तो एकदम याद रखना है कि सीलोम है क्या। क्लियर? अब पूरे एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। सीलोम प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे हमने पूरे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एसिलोमेट, सेकेंड स्यूडोसिलोमेट एंड थर्ड सिलोमेट और ट्रू सिलोमेट। क्लियर? तो उस पे आते हैं, इसको आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है on the basis of presence or on the basis of presence or absence of सीलोम, on the basis of presence or absence of सीलोम, all animals are divided into 3 categories. First, acoelomate. Second, pseudocoelomate. And third is coelomate. Also called as eucoelomate. Third, true coelomate. सीलोमेट को यूसिलोमेट भी बोल सकते हैं, ट्रू सीलोमेट या सिंपली सीलोमेट भी आप बोल सकते हो। तो 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसिलोमेट। तो इसको रब करता हूं बच्चों, व्हाट इज एसिलोमेट। तो फर्स्ट इज एसिलोमेट। ए मीन्स होता है एब्सेंस। ओके। सिलोमेट मीन्स सिलोम। तो एसिलोमेट वो है जहां पे सिलोम इज एब्सेंट। So animals having absence of coelom, उनको बोलते हैं सिलोमेट। Animals having absence of coelom are called as
called as acoelomates. acoelomate. क्लियर? कहां कहां ये मिलेगा? एसिलोमेट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से फाइलम में? तो देखो, फाइलम पोरीफेरा, इनके मेंबर्स को बोलते हैं हम पोरीफेरंस। मेंबर्स आर पोरीफेरंस और स्पॉन्जेस, ये एसिलोमेट हैं। देन फाइलम सिलेंड्रेटा, इनको बोलते हैं सिलेंड्रेट्स। देन फाइलम टीनोफोरा, इनको बोलते हैं टीनोफोर्स। और नेक्स्ट इज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, इनको बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। तो इन सब में क्या है? सीलोम नहीं है, एब्सेंस ऑफ सीलोम है। क्लियर? तो इनको बोलते हैं एसिलोमेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आप, प्लेटीहेल्मिन्थेस और फ्लैटवर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस प्लेटीहेल्मिन्थ्स या फ्लैटवर्म क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस इनमें तीनों जर्म लेयर्स हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद दे आर एसिलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट दे आर एसिलोमेट। ओके बच्चों, तो दे आर एसिलोमेट। क्लियर? सॉरी, ट्रिप्लो, यहां ओ आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन एसिलोमेट है, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट? आंसर वुड बी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फ्लैटवर्म्स। क्लियर? इसका डायग्राम आपको कैसा दिखेगा? तो देखो, इस तरह का डायग्राम दिखेगा आपको। एसिलोमेट का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये बाहर वाली लेयर है जिसको बोलते हैं इक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज इक्टोडर्म। ये सारा इक्टोडर्मल सेल है। तो ये है इक्टोडर्म। उसके बाद देखो, यहां पे लेयर है सेल्स की, बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? मेसोडर्म। बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा डायग्राम दिखेगा। दिस लेयर इज ऑफ मेसोडर्म। और उसके बाद अंदर में लेयर है
दैट इज इंडोडर्म। बच्चों यहां पे जो एक स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज बेसिकली गट कैविटी। गट कैविटी है ये, मतलब इंडोडर्म से हमारा गट, गट बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, गट हमारा डेवलप करता है एलिमेंट्री कैनाल से। क्लियर? तो एलिमेंट्री कैनाल से डेवलप जो गट है वही मतलब एलिमेंट्री कैनाल, तो उस किससे डेवलप करता है? इंडोडर्म से, याद रखना। तो इंडोडर्म किसको कवर करके रखेगा? जो गट कैविटी है, या आप बोल सकते हो गट क्या है? गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो इस तरह से, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है गट या एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर आपको स्पेस दिख रहा है। तो ये गट और जो एलिमेंट्री कैनाल है किससे बना होता है? इंडोडर्म से। तो इंडोडर्म फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे डेवलप करता है? इंडोडर्म से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। तो एलिमेंट्री कैनाल भी वहीं से डेवलप होगा। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर स्पेस होगा ना बच्चों। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कोई भी ट्यूब जैसा सिलेंडर या कोई भी आप पढ़ते हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या है? स्पेस है, कोई चीज वहां से मूव करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे फूड मूव करता है। तो ये जो है दैट इज आइदर यू कैन से गट कैविटी और ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन देखो इस डायग्राम में कोई ऐसी कैविटी नहीं है। एक कैविटी आपको यहां दिख रही है, लेकिन वो सिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलोम का दूसरा क्राइटेरिया है इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, और यहां पे कोई ऐसी कैविटी नहीं है जो मीजोडर्म से लाइंड हो। क्लियर? तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया एसिलोमेट कंडीशन। क्लियर? समझ में आया? तो यहां इस डायग्राम में आपको ऐसी कोई कैविटी नजर नहीं आ रही दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। क्लियर बच्चों? तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम एसिलोमेट कंडीशन। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं स्यूडोसिलोमेट पे। स्यूडोसिलोमेट क्या है उस पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट कंडीशन, इसको भी रब कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, सिलोमेट मीन्स सिलोम। मतलब आप कह सकते हो यहां कैविटी बननी शुरू हुई है बट इट इज नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड। मतलब ये एसिलोमेट और सिलोमेट के बीच की कंडीशन है स्यूडोसिलोमेट। सिर्फ एक ही फाइलम में प्रेजेंट है स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। स्यूडोसिलोमेट कंडीशन एक ही फाइलम में प्रेजेंट है, ध्यान से याद रखना है इसको। दैट इज फाइलम एस्के हेल्मिन्स, मींस राउंड वॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्यूडोसिलोमेट कंडीशन कहां प्रेजेंट है बच्चों? राउंड वॉर्म्स में, फाइलम एस्के हेल्मिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्यूडोसिलोमेट में होता क्या है देखो, तो पहले ध्यान से समझना। In this condition, coelom is not lined by
सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इन दिस कंडीशन सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म is present mesoderm is present as scattered pouches. Mesoderm is present as scattered pouches between ectoderm and endoderm. ectoderm and endoderm। यहां पे क्या है, सीलोम लाइंड नहीं है किससे, मेसोडर्म से। अगर लाइंड हो जाता तो हम क्या बोलते हैं उसको, सीलोमेट कंडीशन, ट्रू सीलोमेट कंडीशन, या सीलोमेट है ना, या यू सीलोमेट। तो यहां पे सीलोम लाइंड नहीं है किससे, मेसोडर्म से। और मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, बिखरे हुए पाउचेस के फॉर्म में, छोटे छोटे बैग के फॉर्म में, स्कैटर्ड पाउच, यहां 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 इस तरह से। किसके बीच में, इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और समझ में आएगा आपको। तो पहले लिख लेते हैं सीडोसीलोमेट कंडीशन कहां प्रेजेंट है। तो याद रखना फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फाइलम एस्के हेल्मिन्स, commonly called as roundworms। phylum Aschelminths commonly called as roundworms। इनमें मिलता है आपको pseudocoelomate कंडीशन। अब आइए ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा। तो देखो अब और आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं जो जो मैंने बोला है। फिर से सबसे बाहर में जो लेयर है वो किसकी है, इक्टोडर्म की। क्लियर, ये हो गई इक्टोडर्म